एक समय की बात है, भगवान विष्णु और भगवान गणेश के बीच एक अद्वितीय मित्रता थी। ये कहानी उनके दोस्ती की है, जिसमें भगवान गणेश के विशेष गुणों और भगवान विष्णु के आदर्शों का महत्वपूर्ण संयोजन हुआ। एक बार की बात है, विष्णु भगवान अपने वैकुंठ धाम में आराम से विराजमान थे। वे सभी देवताओं के प्रिय थे और उनके सेवकों की सेना उनके चारों ओर व्याप्त थी। एक दिन विष्णु भगवान ने आकाश में एक विशेष आदर्श देखा, जिसमें भगवान गणेश का महत्व और उनके गुणों की महिमा प्रकट हो रही थी। विष्णु भगवान ने तय किया कि वे अपने दिव्य मित्र गणेश को और अच्छे से जानने का इरादा बनाएंगे। वे अपनी वाहन गरुड़ के साथ गणेश के धर्मपाल बने मूषक के पास गए। गरुड़ ने मूषक से कहा, हे बंदर, क्या तुम अपने स्वामी भगवान गणेश को मेरे स्वामी भगवान विष्णु से मिलवा सकते हो? मूषक ने खुशी खुशी मान लिया और उन्हें भगवान गणेश के पास ले गया। भगवान गणेश के मंदिर में विष्णु भगवान और गरुड़ आए और धीरे धीरे उनके सामने आए। गणेश जी ने उनके आगमन का स्वागत किया और विष्णु भगवान के पैर छूने का आदर किया। विष्णु भगवान ने कहा, हे गणेश, मैंने तुम्हारे गुणों और तुम्हारे महत्व के बारे में सुना है। मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास कैसे इतना उत्कृष्ट गुण है। भगवान गणेश मुस्कुराए और उन्होंने कहा, प्रिय विष्णु, मेरे गुण और मेरा महत्व केवल मेरे द्वारा नहीं बताया जा सकता, बल्कि मेरे किए गए कार्यों से ही सब सबक सीखा जा सकता है। गणेश जी ने विष्णु भगवान को एक बड़ी सी चुनौती दी। उन्होंने कहा, मुझे एक दिन में कैलाश पर्वत की चढ़ाई करनी है। वहां पहुंचकर मुझे माता पार्वती के आदर्श परमेश्वर शिव की वाहन से मिलना है और उनको मेरे पिता के साथ वैकुंठ में लाना है। क्या तुम मुझे इस चुनौती को पूरा करने की अनुमति देंगे? विष्णु भगवान ने सोचा और फिर गणेश जी को इस चुनौती को स्वीकार करने की अनुमति दे दी। वे जानते थे कि गणेश जी का विशेष आदर्श और उनकी आकलन शक्ति केवल उनकी मातृ भक्ति और निष्कलंक समर्पण की बजाय कुछ नहीं हो सकती थी। गणेश जी ने अपनी यात्रा की तैयारियों को शुरू किया और चढ़ाई की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने कैलाश पर्वत को पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने माता पार्वती और परमेश्वर शिव के आदर्श से मिलने का संकल्प बनाया। भगवान गणेश के सामने पहुंचते ही भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका स्वागत किया। गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और उनके पास बैठे। भगवान शिव ने पूछा, ओ गणेश, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या तुम्हारी इच्छा है? गणेश जी ने सम्मानपूर्ण भाषा में अपनी चुनौती और मिशन के बारे में बताया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी आग्रह पर स्वीकार किया और उनके साथ वैकुंठ जाने का निश्चित किया। गणेश जी ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की और उनके आदर्श परमेश्वर शिव के वाहन नंदी के साथ लौटने की तय की। चढ़ाई के दौरान गणेश जी ने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। वे अत्यधिक बुद्धिमान, विनम्र और संयमी थे। वे बिना किसी समस्या के कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते रहे और उनके चरणों में मात्र एक ही आदर और भक्ति थी। फिर एक दिन गणेश जी कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचे और वहां परमेश्वर शिव के साथ मिले। उन्होंने मात्र एक दिन में अपने मिशन को पूरा किया और अपने पिता के साथ वैकुंठ लौट आए। विष्णु भगवान ने उनके सफलता को देखकर खुश हुए और गणेश जी की प्रशंसा की। वे कहने लगे, ओ गणेश, तुमने इस चुनौती को पूरा किया और अपने आदर्श और गुणों का प्रदर्शन किया। तुम मेरे लिए सच्चे दोस्त हो। इसके बाद भगवान गणेश और भगवान विष्णु की मित्रता और महत्वपूर्ण हो गई। वे एक दूसरे के साथ संगीत, कला और धार्मिक विचारों का मनोरंजन करते थे।